हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR जर्नियर्स। तो कैसे हो गाइस? आई होप सभी मजे में होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और सभी के एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं। जल्दी जल्दी से पढ़ाई करना शुरू करो, चैप्टर्स को लर्न करना शुरू करो, क्योंकि अभी से अगर पढ़ाई करना शुरू करोगे तभी जाकर एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। ओके चलो, सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमें हमारे न्यू चैप्टर को स्टार्ट करना है, जो कि है 5th स्टैंडर्ड EVS 1 का 8th चैप्टर, जिसका नाम है पब्लिक फैसिलिटीज एंड माय स्कूल। पब्लिक फैसिलिटीज क्या होता है बच्चों? अब इस चीज से रिलेटेड हमारे माइंड में कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं और साथ ही साथ ये है इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1। और अगर आप सभी ने फर्स्ट से लेकर 7 तक के कोई भी चैप्टर को मिस किया हुआ है तो फटाफट से सारे चैप्टर्स को देख लो, ताकि आपका सारा चैप्टर बढ़िया तरीके से पढ़ के कंप्लीट हो जाए और साथ ही साथ उसको लर्न करना भी शुरू कर दो। ओके चलो, तो ये कुछ क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं जो कि हमें यहाँ पर पूछा हुआ है। विच पब्लिक फैसिलिटीज आर अवेलेबल इनसाइड एंड आउटसाइड आवर हाउस? हमारे घर के बाहर और हमारे घर के अंदर कौन कौन सी पब्लिक फैसिलिटीज अवेलेबल है, वो चीज हमें पूछी हुई है यहाँ पर। अब इसका एक बेस्ट आंसर है, आपके घर में लाइट यूज करते हो आप? ऑफ कोर्स, हम लाइट के बिना तो सरवाइव ही नहीं कर सकते, हम फैन के बिना तो सरवाइव ही नहीं कर सकते। अब इलेक्ट्रिसिटी जब हमारे घर में आता है तभी जाकर हम लाइट, फैन, AC, टीवी हर एक चीज का इस्तेमाल कर पाते हैं कि नहीं? तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रहा है हमारे घर पे, तो वो भी क्या है? वो एक पब्लिक फैसिलिटी है। साथ ही साथ आप जब रोड पे चल रहे हैं, साथ ही साथ आप उस रोड पे चलने के साथ साथ आप क्या करते हैं? ट्रैवलिंग के लिए बहुत सारे अलग अलग व्हीकल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें से जो पब्लिक व्हीकल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? वो होते हैं पब्लिक्स के लिए। तो वो क्या होता है? वो हमारा आउटसाइड का फैसिलिटी है, ठीक है। वो हमारे घर के बाहर वो इस तरह की फैसिलिटीज हमारे लिए अवेलेबल होती है। उसी तरह से अंदर भी, हमारे घर के अंदर भी हमारे को वाटर सप्लाई मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मिलता है। तो ये सारे फीचर्स क्या है? ये सारे अलग अलग फैसिलिटीज हमें अंदर भी मिलते हैं, हमारे घर के अंदर भी मिलते हैं, और जब हम घर के बाहर जाते तभी भी हमें इस तरह की बहुत सारी डिफरेंट फैसिलिटीज मिलती है कि नहीं? उसी तरह से आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से आप पब्लिक हॉस्पिटल्स का इस्तेमाल करते हैं, पब्लिक वॉशरूम्स का इस्तेमाल करते हैं, है कि नहीं? तो ये जो वॉशरूम हो गया, ये जो हॉस्पिटल हो गया, गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हम बोलते हैं ना, सरकारी अस्पताल है, तो उसमें जाकर हम मुफ्त में इलाज करवा सकते हैं। हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे ट्रांसपोर्ट जो कि हमें बहुत ही लो कॉस्ट में आराम से एक जगह से दूसरी जगह मतलब ट्रैवलिंग के लिए हमें हेल्प हो सके, ठीक है। उसी के साथ साथ पब्लिक टॉयलेट्स भी होते हैं रोड्स पे, आप लोग देखोगे तो कहीं कहीं पे स्टेशन पे भी होते हैं। उसके साथ साथ अगर आप बस स्टॉप पे देखोगे वहां पर होता है। उसी के साथ साथ कुछ कुछ रोड्स वगैरह पे भी पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं। तो वो किसकी वजह से होते हैं? वो किसके लिए होते हैं? वो पब्लिक के लिए होता है कि नहीं? तो वो सभी के लिए ओपन होता है, तो वो भी किसके अंदर आ जाता है? पब्लिक के लिए आ जाता है कि नहीं? तो हमारे घर के बाहर और हमारे घर के अंदर हमारे पास वेरियस टाइप ऑफ क्या है? फैसिलिटीज अवेलेबल है, जो कि कौन सी फैसिलिटीज है? पब्लिक फैसिलिटीज है कि नहीं? तो यही चीजें हमें इस चैप्टर के अंदर बताया हुआ है कि सबसे पहले हमें क्या जानना है? सबसे पहले हमें जानना है कि कौन कौन सी पब्लिक फैसिलिटीज हमें मिलती है, और साथ ही साथ हमारा स्कूल कैसा होना चाहिए, हमें कौन सी शिक्षा लेनी चाहिए, हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए, वो सारी चीजें हमें इस चैप्टर के अंदर बताया हुआ है। ओके चलो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारे यहाँ पर? विच ऑफ द फैसिलिटीज डू यू यूज? आप कौन सी फैसिलिटीज को यूज करते हो? बताओ मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में। मुझे जरूर से सारे बच्चों का आंसर चाहिए कि आप कौन कौन सी फैसिलिटीज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। याद से जरूर से बताना, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कि हम कौन कौन सी फैसिलिटीज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोग को बताया, कौन सी चीज का? इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है हमारे घर में, तभी जाकर हम उसका इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग वेज में इस्तेमाल करते हैं हम। AC चलाते हैं, फैन चलाते हैं, लाइट चलाते हैं, मिक्सी चलाते हैं, टीवी चलाते हैं, है कि नहीं? फोन भी, इनफैक्ट फोन भी हम इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही चला सकते हैं। अगर फोन में चार्ज ही नहीं होगा तो क्या आपका फोन वर्क करेगा? नहीं करेगा, है कि नहीं? तो हम फोन भी चार्ज करेंगे तभी जाकर वो
हो पाएगा, है कि नहीं, फोन को हम यूज कर पाएंगे। उसी के साथ साथ अब इलेक्ट्रिसिटी रहेगा तभी जाकर आप कोई भी चीज कुछ किसी भी चीज में चार्ज कर सकते हैं, कोई भी चीज यूज करते हैं, है कि नहीं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। उसी के साथ साथ पानी, ठीक है, वाटर सप्लाई इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज इन आवर लाइफ, ठीक है। हमारे लाइफ में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाटर, ऑक्सीजन और फूड, है कि नहीं। तो ये जो उसमें से एक और इंपॉर्टेंट चीज आ जाता है हमारा, ये क्या, वाटर सप्लाई, है कि नहीं। तो ये जो वाटर सप्लाई हमारे घर तक पहुंचता है, हमारे घर के साथ साथ जो गरीब से गरीब लोग हैं उनके घर घर तक नल का पानी पहुंचता है, किस लिए, पीने के लिए उनको, ठीक है। सो ये जो पीने का पानी है वो घर घर पहुंचाना, उसी के साथ साथ वॉशरूम्स बनवाना, उसी के साथ साथ पब्लिक वॉशरूम्स बनवाना, ठीक है, पब्लिक रोड पे जो लाइट्स होते हैं वो लाइट्स को लगाना, है कि नहीं। वो अगर लाइट्स लगे हुए होते हैं तभी अगर आप रात को 10-11 बजे भी घर के बाहर निकलते हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा रोशनी मिलता है, आप लोग को ऐसा लगता है कि हाँ डर से आप थोड़ा सा बच पाते हैं, कि नहीं। रोड एकदम ज्यादा अंधेरा रहेगा तो आपको बाहर जाने में डर लगेगा, ठीक है। सो इसकी वजह से हम किन किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह की बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, हॉस्पिटल्स का इस्तेमाल करते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, उसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा हेल्प हो जाता है, कि नहीं। हेल्प किस लिए होता है, क्योंकि जो गरीब से गरीब लोग हैं उन्हें भी अच्छी तरह से मुफ्त में इलाज मिल पाता है कि नहीं। उसी के साथ साथ बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी होते हैं तो वो भी हमारे एक तरह से पब्लिक फैसिलिटीज ही आ जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ आप बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स देखेंगे, बहुत सारे स्कूल्स होते हैं जो कि मुफ्त में शिक्षा देते हैं, मुफ्त में फूड भी देते हैं, खाने के लिए भी देते हैं और पढ़ाई के लिए बुक्स वगैरह, बैग, सब कुछ देते हैं, ठीक है, सब कुछ अवेलेबल कराते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो कि आप लोग यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में, अपनी हमेशा नॉर्मल अपने रोजाना यूज में इस तरह की आप बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो वही चीजें आप यहाँ पर लिख सकते हैं, विच ऑफ द फैसिलिटीज डू यू यूज, वी आर यूजिंग many of facilities like like electricity supply, उसी के साथ साथ water supply and etc, schools, public schools, उसी के साथ साथ public toilets, है कि नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स, ठीक है। सो ऐसे बहुत सारी चीजें हम यूज करते हैं अपने डेली लाइफ के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर हमें कुछ और चीजें बताई हुई है जिसमें से एक और चीज आ जाता है हमारा क्या, हमारा स्कूल, माय स्कूल। हमारा स्कूल जो है वो हमारे लिए कौन कौन सी चीजें अवेलेबल कराता है, हमारे स्कूल के अंदर कौन कौन से फीचर्स होते हैं। अब मुझे एक चीज कमेंट सेक्शन में फिर से जरूर से आप बताना कि आप लोगों के स्कूल का क्या एक यूनिक चीज है, आपके स्कूल में कौन सी एक अलग सी चीज होती है जो कि आपको मजा आता हो। ज्यादातर बच्चों को मजा नहीं ही आता है, ठीक है। चलो, सो अभी हमें स्कूल के बारे में बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है स्कूल के बारे में कि स्कूल में कौन कौन सी कंपलसरी चीजें होनी चाहिए। सबसे पहला हमें यहाँ पे बताया हुआ है सफिशिएंट क्लासरूम होना चाहिए, क्योंकि अगर क्लासरूम अच्छा होगा, क्लासरूम थोड़ा सा अच्छा बढ़िया तरीके का होगा, तभी जाकर हमें पढ़ाई करते टाइम अच्छा सा लगेगा कि मतलब हाँ हम कुछ पढ़ रहे हैं, हमें कुछ समझ में आ रहा है। अगर ऐसा क्लासरूम हो कि कहीं से पानी टपक रहा है, कहीं से आपके मतलब आप पढ़ रहे हो, आप बुक पे लिख रहे हो, आपके बुक के ऊपर पानी टपक रहा है, आप पढ़ाई कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं। बाजू से धूल उड़ के आ रही है, आपके मुंह में जा रहा है, आंख में जा रहा है, तो इस तरह की चीजें अगर होगी तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमारे लिए अच्छा सफिशिएंट क्या हो, क्लासरूम होना इंपॉर्टेंट है, लाइब्रेरीज होना इंपॉर्टेंट है। लाइब्रेरीज होगा तभी जाकर आप कोई भी बुक को उठा सकते हैं, कोई भी नई नई बुक्स को आप पढ़ सकते हैं कि नहीं। उसी के साथ साथ गर्ल्स के लिए टॉयलेट सेपरेट होना चाहिए, बॉयज के लिए टॉयलेट सेपरेट होना चाहिए। अच्छा टॉयलेट, अच्छा एंड क्लीन टॉयलेट होना चाहिए, क्योंकि हाइजीन मेंटेन करना सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि नहीं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमारा हाइजीन मेंटेन करना है, क्योंकि अगर गंदा टॉयलेट होगा तो उसके गंदगी हमारे बॉडी के अंदर जाएगा और वो गंदगी बॉडी के अंदर जाने से हम बीमार भी पड़ सकते हैं, ठीक है। सो इसके लिए गर्ल्स के लिए सेपरेट टॉयलेट और क्लीन टॉयलेट होना चाहिए, और साथ ही साथ बॉयज के लिए सेपरेट एंड क्लीन टॉयलेट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमें क्या बोला हुआ है, लेबोरेटरीज होनी चाहिए। लेबोरेटरीज जो लैब्स होते हैं, अलग अलग लेबोरेटरीज अगर होंगी कॉलेज के अंदर या स्कूल के अंदर, तभी जाकर बच्चे बहुत सारी अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जान पाएंगे, सीख पाएंगे, नई नई क्रिएटिविटी कर पाएंगे, है कि नहीं। तो इसके लिए लाइब्रेरीज और इस तरह की बहुत सारी चीजें अच्छी तरह से होनी चाहिए। साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, स्कूल्स के अंदर अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं होगा तो बच्चे गर्मी में पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं। इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, अगर ड्रिंकिंग वाटर रहेगा तभी जाकर आपको प्यास लगेगा तो आप जाकर पानी पी सकते हैं, ठीक है। क्लीन वाटर, अच्छा वाटर, साफ सुथरा वाटर
अगर स्कूल के अंदर अवेलेबल होगा तभी सभी के लिए वो ज्यादा इजी हो जाता है कि नहीं। उसी के साथ साथ स्टडी कॉर्नर होना चाहिए, मतलब कि एक स्टडी रूम के जैसा होना चाहिए कि वहां पर जाकर सभी बच्चे पढ़ाई कर सके, जिन्हें और एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी है ऐसे बच्चों के लिए एक स्टडी कॉर्नर होना चाहिए कि हाँ वहां पर जाकर वो आराम से बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। कंप्यूटर क्लास होना चाहिए, कंप्यूटर क्लास होगा तभी जाकर उन्हें टेक्नोलॉजी का नॉलेज आएगा। उसके साथ साथ बहुत सारी स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें भी होनी चाहिए, है कि नहीं। तो स्कूल के अंदर इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए, तभी जाकर बच्चों को एक अच्छी शिक्षा भी मिल पाएगी और उन्हें एकदम शांति का अच्छा सा माहौल भी मिल पाएगा और वो अपने हाइजीन को मेंटेन करते हुए अपने अच्छे तरह से वो अपने नॉलेज को गेन कर सकते हैं, कि नहीं। तो इस तरह की चीज़ें स्कूल्स के अंदर अवेलेबल होनी चाहिए ताकि बच्चे अच्छी तरह से पढ़ाई कर पाए, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी वेरियस फैसिलिटीज़ हम स्कूल के अंदर यूज़ करते हैं और ये फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इनसाइड, हमारे घर के यूज के लिए भी और साथ ही साथ हमारे घर के बाहर के लिए भी। हमारे घर के बाहर सभी बच्चों के लिए घर के बाहर का जो एक सबसे स्पेशल जगह होता है वो कौन सा होता है, स्कूल होता है कि नहीं। हम घर के अलावा एक ही ऐसा जगह है कि जहां पर हम सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, वो है हमारा स्कूल। कुछ कुछ स्कूल्स तो 7 घंटे 8 घंटे के भी स्कूल्स होते हैं। सुबह 7 बजे से लेके शाम को नहीं दोपहर को 2 बजे तक के भी स्कूल्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा टाइम हम स्पेंड करते हैं किसके अंदर, स्कूल के अंदर। तो स्कूल अगर बेस्ट होगा तभी जाकर बच्चे अच्छी तरह से अपने करियर को बेस्ट बना पाएंगे, है कि नहीं। तो ऐसी बहुत सारी सेवरल फैसिलिटीज हम लोग यूज करते हैं हमारे डेली लाइफ में। साथ ही साथ जो टेलीफोन्स हो जाते हैं, उसके साथ साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो जाता है, उसके बाद फायर ब्रिगेड्स हो जाते हैं, फिर बैंक्स हो जाते हैं, उसके बाद ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल भी हम किसे कर रहे हैं, पब्लिकली कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी किसके अंदर आ जाता है, पब्लिक फैसिलिटीज के अंदर आ जाता है, ठीक है। अब उसके अंदर अगर हम लोग स्कूल का एग्जांपल ले ले तो स्कूल एक वर्ल्ड है, किसके लिए, बच्चों के लिए एक दुनिया है, जिस दुनिया के अंदर उन्हें बहुत सारी अलग अलग चीजों का नॉलेज मिलता है, ठीक है। और हमारे पास राइट टू क्या है, राइट टू एजुकेशन है। हर एक बच्चे के पास इंडिया के या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड में सभी के पास राइट टू एजुकेशन है। और इस राइट टू एजुकेशन का मतलब क्या है कि हर एक बच्चे को एजुकेशन लेना उनका अधिकार है और वो अपने इस राइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी शिक्षा गेन कर सकते हैं। और सभी बच्चों के लिए ऑलमोस्ट प्राइमरी एजुकेशन फ्री होता है। 6 साल से लेकर 14 साल की उम्र के लिए जो बच्चे होते हैं उनके लिए इस तरह की शिक्षा, मतलब कि उन्हें प्राइमरी एजुकेशन किस तरह से मिले, उन्हें प्राइमरी एजुकेशन मिलने के लिए सभी बच्चों के लिए कंपलसरी इंपॉर्टेंट है प्राइमरी एजुकेशन। क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन के अंदर हम चीज़ों को लिखना सीखते हैं, पढ़ना सीखते हैं, नई नई चीज़ें बोलना सीखते हैं, नई नई चीजें करना सीखते हैं। तो ये सब चीजों की वजह से क्या होता है, बच्चों का जो माइंड होता है वो बहुत ज्यादा शार्प हो जाता है। इसीलिए आपकी अभी कौन सी शिक्षा चल रही है, आपका जो ये टाइम पीरियड है 5th स्टैंडर्ड तक, 1st स्टैंडर्ड से लेके 5th स्टैंडर्ड तक का जो टाइम होता है वो कौन सा एजुकेशन होता है, प्राइमरी एजुकेशन होता है कि नहीं। इसीलिए आप सभी को ये चैप्टर्स दिए हुए, कौन से चैप्टर्स, पब्लिक फैसिलिटीज क्या होता है, पब्लिक फैसिलिटीज हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, हमारा स्कूल कैसा होता है, हमारे स्कूल में क्या चीजें होनी चाहिए, है कि नहीं, हमें स्कूल में क्या चीजें सीखनी चाहिए, है कि नहीं। तो इस तरह की इंपॉर्टेंट चीजों को आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि जब भी आप छोटे होते हैं तो आप चीजों को ज्यादा जल्दी सीख पाते हैं। इसीलिए प्राइमरी एजुकेशन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है और हमारी गवर्नमेंट ने प्राइमरी एजुकेशन को बहुत ज़्यादा फ्री कर दिया है। बहुत सारे एरियाज में, बहुत सारे अलग अलग स्टेट में फ्री कर दिया है, टोटल फ्री, ताकि सभी बच्चे प्राइमरी एजुकेशन गेन कर पाए, ठीक है। अब जब प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट हो जाता है 1st स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड से लेके 14th स्टैंडर्ड तक का जो ये टाइम पीरियड होता है उसमें ऑलमोस्ट सभी बच्चों का प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट हो जाता है। एंड देन वो कौन से एजुकेशन में चले जाते हैं, सेकेंडरी एजुकेशन में चले जाते हैं। और सेकेंडरी एजुकेशन में उन्हें और ज्यादा हायर स्टडीज, डिफिकल्टी लेवल को फेस किस तरह से करें, इस तरह की बहुत सारी वेरियस चीजों के बारे में नॉलेज मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है। चलो, आई होप सो सभी को इजीली ये चीजें समझ में आ गई होगी। और इसके आगे की और भी बहुत सारी चीजों को हम समझेंगे हमारे लेक्चर नंबर 2 के अंदर। सो एक टॉपिक हमारा रिमेनिंग रह गया, उसे हम लोग लेक्चर नंबर 2 के अंदर देखने वाले, ओके। तो जाने से पहले वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है और साथ ही साथ अपने सारे दोस्तों को शेयर जरूर से कर देना, ओके। चलो, सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।